ताऊ बावला हो लिया। ताऊ खट्टर देखा नहीं आपने, सारी उम्र तो हो गई उल्टे बयान देना नहीं। कदे गंडा सा ठा ले घेटी काट दूंगा, कदे मारी बेबे तना राकेट में बिठा के तना चांद पे छोड़ आऊँगा। ये भी कर्मचारी खटकन लग गए उसके। जब वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर था तो बावली बावली बात करया करता, कदे सरपंच पिटवा देंदा बैरी का हाड, कदे कर्मचारियाँ लठ मरवा दिए, कदे किसके लठ मरवा दिए। ये बावड़ा हो रहा बोखड़ा गया हरियाणा में नूबेरा पट गया कि बीजेपी की कार्रवाई बिठा दी हरियाणा ने। नमस्कार, 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और आज हमारे साथ सौभाग्यवंश बैठे हैं मनोज राठी जी, जो कांग्रेस नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे। एक फायर ब्रांड बोलने वाला नेता और हाँसी के अंदर इनकी कर्म भूमि रही है, हाँसी और हिसार में, लेकिन इनकी गूंज यहाँ नहीं उठी। और हम जानेंगे कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। सब कुछ उथल पुथल करने वाले मनोज राठी बात ऐसी करते हैं जो अगले के अंदर को लगती है। आइए उनसे एक फायर ब्रांड ही बात करते हैं, चुनावी बात करते हैं, क्योंकि 7वें चरण में चुनाव पहुंच गया है। 6ठे चरण में हरियाणा के मतदान हो चुके हैं, अब खुला पाड़ा है। सबसे पहले तो राठी साहब, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हमेशा हाँसी की सुर्खियां बनने वाले, हिसार की सुर्खियां बनने वाले चुनाव के अंदर यहाँ नज़र नहीं आए, कहाँ थे आप? चुनाव में बीच बीच में आया तो था मैं यहाँ, लेकिन मुख्य तौर पर जो मेरा काम था, मेरी कर्म क्षेत्र था, वो मेरा था सिरसा लोकसभा। और सिरसा लोकसभा में बहन कुमारी शैलजा चुनाव लड़ा थी और वहाँ हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी। तो हम वहाँ काम करने लग रहे थे। और वैसे तो हम पूरे हरियाणा में ही काम कर रहे थे। जब भी हम स्टेटमेंट दिया करते तो पूरा हरियाणा की ही बात करा करते। अब मैं बात करता हूँ कि चुनाव तो यानी मतदान तो यहाँ पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का अभी हाल ही में बयान आया है। सीधी सीधी बात उन्हीं पे से शुरू करते हैं, फिर टिकटों पे आएंगे, कि चुनाव के अंदर कर्मचारियों की, जिनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, पोलिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी थी, उन्होंने कई क्षेत्र में गफलत की है और बीजेपी के खिलाफ यानी कि चले हैं। ये क्या बयान? ताऊ बावड़ा हो लिया। ताऊ खट्टर देखा नहीं आपने, सारी उम्र तो हो गई उल्टे बयान देना नहीं। कदे गंडा सा ठा ले घेटी काट दूंगा, कदे मारी बेबे तना राकेट में बिठा के तना चांद पे छोड़ आऊँगा। ये भी कर्मचारी खटकन लग गए उसके। जब वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर था तो बावली बावली बात करया करता, कदे सरपंच पिटवा देंदा बैरी का हाड, कदे कर्मचारियाँ लठ मरवा दिए, कदे किसके लठ मरवा दिए। ये बावड़ा हो रहा बोखड़ा गया हरियाणा में नूबेरा पट गया कि बीजेपी की कार्रवाई बिठा दी हरियाणा ने। आपको मैं बात बताऊं, हमेशा लोग क्या करते साइलेंट वोट बीजेपी का है। मैं आपने एक एंडी बात बताऊं, अब की बार साइलेंट वोट कांग्रेस का है। क्योंकि साइलेंट वोट, चुपचाप जो कर्मचारी का वोट है, वो कर्मचारी कांग्रेस ने डाले। सरपंच बेचारे लठ खाए, वो कांग्रेस का डाले। आशा वर्कर लठ खाए, वो कांग्रेस का डाले। व्यापारियों लठ खाए, वो कांग्रेस का डाले। मजदूरों लठ खाए, वो कांग्रेस का डाले। किसान कांग्रेस के साथ किलकी मार के हैं। मैं तो एक बात बताऊंगा, सुपड़ा साफ हो गया। एक बड़ी बात है, आप खुद बताओ, बीजेपी के कई नेता बोखड़ा रहे हैं, शिकायत करते आंडे हैं। आपने देखा सोनीपत का जो प्रत्याशी था, वो शिकायत करे मंडोल, हाँ, बोला मेरे से भीतर घात होगी। इधर से शिकायत करने लग रहे आपका खट, ये हिसार वाला रणजीत चौटाला ने भी शिकायत कर दी है। इसका मतलब इसकी भी तंबू पाट लिया। जो शिकायत करे हैं, वो शिकायत वो लोग करे हैं जो हारते हो। और आखिरी में यूँ कहेंगे कि इन लोगों के कारण हम हार गए, चाहे वो किसी पार्टी का भी नेता क्यों ना हो, हार में इस तरह की बात करने वाले। मुख्य चुनाव अधिकारी जो है अनुराग अग्रवाल ने तो कहा है कि मेरे पास ऐसी कोई, हाँ, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि मेरे पास अभी तक किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं आई है। किसी कर्मचारी ने कोई ऐसा घपला नहीं किया जिससे बीजेपी को कोई नुकसान हुआ हो। और खट्टर साहब खुले मंच पे कहने लग रहा कि इस कर्मचारियों को कि 4 तारीख तुम्हारी और 5 हमारी। तो किस कैपेसिटी में कह रहे हैं वे? वो देख लो, हमने तो मेरा मार तो समझ में नहीं आया कि खट्टर साहब बोला क्यों हो रहा है। खट्टर साहब मामले खट्टर साहब नहीं, MP खट्टर साहब नहीं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब नहीं। मेरे तो नू नहीं समझ में आने लग रही कि खट्टर साहब किस एवज में यह बात करने लग रहे हैं, क्योंकि वो तो किसी पद पे है नहीं। लेकिन बैरी का हाट मन नू लगा सपनम भी मुख्यमंत्री बना बैठा, मुख्यमंत्री वाली फीलिंग पूरी लेने लग रहा है। और बीजेपी को डांटना चाहिए खट्टर साहब। ये चैप्टर हुआ ओवर, नेक्स्ट 2 ओवर।
अब सरसा से लेके हिसार की सीट का और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट का, सोनीपत का, सबका आकलन हम आपसे जानेंगे। पहले सरसा का ही जो स्टार्ट होता है, पंजाब से लगता हुआ जो लोकसभा क्षेत्र है, कुमारी शैलजा जी वहाँ से खड़ी थी, मार्जिन कुछ कम हुआ है क्या उनका? ऐसे है, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सबसे बड़ी जीत बहन कुमारी शैलजा की है। सिरसा से एक तरफा चुनाव है, 9 के 9 हल्का में बहन जी जीतने लग रही है। सबसे बड़ी बात मैं अपना बताऊं, बहन जी भावी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की जनता को पता चल चुका है। तो मेहनत तो यानी कि भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, हुड्डा साहब भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। फिर हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री भी रहे, बहुत बढ़िया राज करे हरियाणा के अंदर। लेकिन अब जो है जनता की मांग है कि बहन कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बना के बीजेपी का इलाज करना है। बीजेपी का इलाज हुड्डा साहब से नहीं होगा, बीजेपी का इलाज अगर करेंगे तो बहन कुमारी शैलजा करेगी। इसलिए प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री, मैं तो एडवांस बताऊंगा, आपने लिख लियो जी, मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लियो। कि मैं बोरी बारी गिर की शैलजा ना, कि मैं बोलूं बेचारी ईमानदार नेता है, साफ छवि है, इसलिए तो सिरसा में इतने वोटों जितना लग रही है। अच्छा, एक बात बताओ आप मने, उनके पिताजी की कर्म क्षेत्र भूमि रही हुआ, वहाँ उनकी बहुत इज्जत है, चौधरी दलवीर सिंह की, और बहन जी की खूब इज्जत है वहाँ। एक बात बताओ मने, ईडी से बहन जी नहीं डरे, सीबीआई से बहन कुमारी शैलजा नहीं डरे। दबंग नेता है तो मुख्यमंत्री तो दबंग नेता ही बनेगा मेरे भाई, हरियाणा का जब तो भला होगा। ये नोट कर लियो, मेरी बताई हुई आज बात, जनता की मांग है, हरियाणा प्रदेश की मांग है, हिसार वासियों की मांग तो है। ये आपने हिसार वाले चाहते हैं सारे, सुन लो मेरी बात, कि वे हमारी डिस्ट्रिक्ट का सीएम बने, यह बात हिसार वाले चाहे। चलो रोहतक की सल्तनत हिसार में आ जाए, ये आप कह रहे हो। अब हिसार की सीट पे बताओ, हिसार की सीट बताते हैं कि बीजेपी को जारी है, जो बकौल बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। और ये क्या आपको लगता है कि यहाँ कांटे की टक्कर है या वाकई जेपी लूजर है यहाँ से? ऐसे है, बावड़े हो रहे हैं बीजेपी वाले तो आगे समझ में बात है। रणजीत सिंह ने हार मान ली। आज रणजीत सिंह ने शिकायत करी है कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है। अच्छा, अब उसके साथ भीतरघात रणबीर गंगवा ने कराया है, विनोद बिहाना ने कराया है, कमल गुप्ता ने कराया है, कुलदीप बिश्नोई ने कराया है। किसने कराया भाई? या आपका अभिमन्यु ने कराया है? किसी ने उसके साथ भीतरघात कराया। भीतरघात का मतलब ये होगी हारना। पता चल रहा है बीजेपी को कि यार सीट हिसार वाली आप हार चुके हो। मैं ज़्यादा बड़ा मार्जिन तो क्यों नहीं बताऊं, क्योंकि जयप्रकाश जी को टिकट मिलने से पहले यहाँ जीत थी कांग्रेस की 1.5 से 2 लाख वोटों की। जयप्रकाश को जब टिकट मिली तो 1.5 लाख वोटों से जीत थी, लेकिन धीरे धीरे वह जीत कम हुई। इसका कारण खुद जयप्रकाश ही रहे होंगे। चुनाव तो नज़दीक आ गया था, लेकिन फिर भी मैं मानूँ कि 40 और 50 के बीच में, 30, 40, 50 के बीच में जयप्रकाश चुनाव जीतने लग रहे हैं। नायब सैनी फैक्टर चला है यहाँ पर ढाणी में, जो सैनी समाज के वोट, बैकवर्ड वोट सारे बीजेपी को गए। मैं तो खुल के कहने लग रहा हूँ, बीजेपी जात पात की राजनीति फैलाने लग रही है। जात पात की राजनीति करती है, फैलाती है, सारा बेरा है। लेकिन भैया ये हरियाणा की जनता है, यहाँ जात पात पर वोट कौन दे में, यहाँ वोट काम के आधार पर देते हैं। यहाँ कोई फैक्टर किसी का नहीं चला। सैनी साहब 2 महीने कुर्सी पे बैठा ने, खट्टर साहब चालन देने नहीं लग रहा उसकी, कोई अधिकारी की बदली वो नहीं कर सकता। बात सुन ले पहले, नायब सैनी चपड़ासी की बदली कर जाए, मैं छाती ठोक के कहूँ, जब मान जाऊंगा मैं अपने। तो ये डम्मी बताओ हो इसने, खट्टर साहब की चाल है, किलकी मान लग रहा, अगला खड़े बता, कोई अधिकारी बदलिया हो तो आसी का एसपी बदलिया, आसी का एसडीएम बदलिया, आसी का तहसीलदार बदलिया, आसी को एसएचओ बदलिया। बताओ मैंने कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कोई अधिकारी बैरिकार्ड ने बदलिया हो? अरे बदलन कौन दे? खट्टर साहब नु कहा कि मेरी मर्जी से अधिकारी लगेंगे, जो मैं चाहूंगा वैसा होगा। सुपर सीएम बने अंडा है। तो खट्टर साहब का मुख्यमंत्री का भूत उतरिया कौन नहीं उतरिया? दिखने नहीं लग रहा उसकी बातें तो आपने, सारी सिक्योरिटी लिया अंडा है। अच्छा। बावड़ा हो रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, महेंद्रगढ़ भिवानी जो उड़े किरण चौधरी ने बताते हैं कि भीतरघात करी, तो क्या लगता है कि कांग्रेस ही भीतरघात नहीं कर रही? मना तो लगा नहीं ऐसा। किरण चौधरी तो वोट मांगे थी, बाकी अगर कोई ऐसी बात है तो आप माइक लेगी। किरण चौधरी ने खुद ने पूछ लिया, रोड़ा खत्म हो जाए। की रोड़ा है बताओ कड़े भिवानी महेंद्रगढ़, मन तो लग गया नहीं को रोड़ा, मन तो सारा ठीक लगा था। हमने तो हरिया दिखा भाई, 10 की 10 जीत रहे दिखा हम तो। नहीं सही आकलन बताओ, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का। देखो वैसे इलेक्शन टाइट है, कंपटीशन का इलेक्शन, इसमें कोई दो राय को नहीं, लेकिन जीतेगा राव दान सिंह, राव साहब जीतेगा, इसमें कोई दो राय, कोई दो राय नहीं।
सोनीपत। अच्छा, दीपेंद्र की कितनी है? दीपेंद्र पहले जीतेगा। 7500 वोट आ रहा था, हाँ, तो इस बार 7500 वोट से जीत जाएगा। 75,000 से जीतेगा, लिख लो मेरी बात, इससे नीचा नहीं जीतेगा। 75,000 से ऊपर जीतेगा, दीपेंद्र जीत रहे हैं। दीपेंद्र जी, हाँ, क्लियर बीजेपी ने मान ली सीट। अच्छा, सोनीपत से सोनीपत वो अपना ब्रह्मचारी जीत रहे, सतपाल ब्रह्मचारी। एक तरफा चुनाव हो जी उसका, सट्टा मार्केट में रेटें बंद होगी उसकी। कांग्रेस पे एक आरोप लगता है कि वो नीचे खाते किसानों को भड़का रही थी और डेमोक्रेसी के अंदर वो यानी कि बीजेपी वालों को रोक रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, और ये सारा प्लांटेड कांग्रेस का। यो काम तो बीजेपी वाले कराया करते पहले। आगे बात समझ, किसी के भड़कान तो कोई भटका है। 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज होया करता तो बीजेपी वाले सिलेंडर पर बैठ बैठ के किलकी मारा करते, महंगाई डायन है, महंगाई डायन है। पेट्रोल डीजल के भाव जब 60 रुपए थे तब बीजेपी वाले किलकी मारा करते, महंगाई डायन है, महंगाई डायन है। मैं तो पूछूं, आज जब 350-400 रुपया सिलेंडर था तब तो महंगाई डायन थी। जब डीजल 50-60 रुपये था तब महंगाई डायन थी। तो आज डीजल का भाव तो 100 रुपये हो रहा है और सिलेंडर हो रहा है 1000 रुपये। तो महंगाई बीजेपी ईब डायन है कि बीजेपी हालांकि डार्लिंग है? बोलने क्यों नहीं लग रहे? मन बताओ इस बात का। महंगाई डार्लिंग होगी। हाँ, मन तो ऐसा लगा बीजेपी वाला की महंगाई डार्लिंग होली दिखे। अच्छा, टोटल लबो लबाल हरियाणा के अंदर जो आगे की यानी कि विधानसभा की रणनीति भी तय करेगा, कितनी सीटें कांग्रेस को जा रही हैं और कितनी इसको, निष्पक्ष होकर बताओ। नू नहीं कि भी मुंगल मुथा आपने तो बात सुनो, बताऊँ आपने जी, तो नु घर 10 की 10 गाड़ दें हमें, लेकिन मन नू लगा है कि 7 सीट कांग्रेस जीत जाएगी। 7? हाँ, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी की सौदा। अच्छा, 7 बताए जब मैंने खड़ा खड़ा जी, तो फटाफट बताओ जी। मन लगा है जी, पहली सीट हमारी सिरसा की, दूसरी सीट रोहतक की, तीसरी सीट सोनीपत की, चौथी सीट हिसार की, 5वीं सीट हमारी ये तेरी अपना भिवानी की, और 6ठी सीट हमारी फरीदाबाद गुड़गांव फरीदाबाद की, और 7वीं सीट जो हमारी बड़ी मज़ेदार सीट बताऊंगा मैं आपने, अम्बाड़ा की। अम्बाड़ा वरुण मुलाना तो जीत रहे हैं जी। वैसे तो फाइटर तो है वो। हाँ, नहीं जीत रहे हैं, फुलचंद मुलाना जी की, जीत लेकिन बंतो कटारिया को सिंपैथी वोट नहीं मिल रहे। ना ना ना, कि सारी उम्र मिलते रहेंगे कि। रंजीत चौटाला जी कह रहे हैं कि यहाँ मोदी जी आने थे, वो आए हैं यहाँ पे, बेरा था उनने, अमित शाह जी देखो पता था बीजेपी वालों को भाई सारे की सीट हारने लग रहे हैं रणजीत चौटाला, इसलिए मोदी को नहीं आए। खाना है नहीं, बेरा है ना मोदी ने। मोदी क्यों एक रैली करके गया, बार बार क्यों नहीं आया? हरियाणा में तो उसने 10 की 10 रैली करनी चाहिए थी, लेकिन कौन करी यहाँ 10 रैली? उसने पता है बीजेपी हारने लग रही है। जेजेपी और इन लोगों का क्यों क्या जी का सौदा दुकान बंद होली, तो ये वोट कहाँ गए, पोलराइज कहाँ गए? वो सारा का सारा वोट कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में आ हाँ, गया। साफ हो गया उनकी दुकानदारी। ये कौन ऊपर है कदे भी, ये तो गजा लिए। मन तो लगे राजस्थान में कूद देंगे अगली बार। बकौल मनोज राठी जी, 7 सीट कांग्रेस को जा रही हैं और ये हिसार की सीट को भी जिता रहे हैं, लेकिन कम मार्जिन पर जिता रहे हैं। और शैलजा जी के बहुत ज़्यादा गुण गा रहे हैं कि आने वाली मुख्यमंत्री शैलजा जी होंगी और सल्तनत हिसार के अंदर आएगी। तो ये देखना है कि भी सल्तनत हिसार में रहती है या रोहतक में रहती है या किसी और पार्टी के पाले में चली जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कल आखिरी चरण का चुनाव है, उसके बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। मनोज राठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आने पे इसी तरह आते रहिएगा, लेकिन अपनी कर्म भूमि मत छोड़िए कभी। तो यहाँ अपना काम शुरू कर दीजिए, देखते रहिए हंसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धूप बहुत तेज़ है, बच के रहिएगा। नमस्कार, थैंक यू।